कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। आज मैं आपको 23वां अध्याय सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा और अपने ज्ञान को बढ़ाइएगा और लोगों के जो प्रपंच में बताते हैं, प्रवचन देते हैं, भटकाते हैं अपने धर्म से, तो ये शिव महापुराण सुनने वाले भटकेंगे नहीं। तो देखिए साथियों, 23वां अध्याय के अंतर्गत ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आप व्यास शिष्य हैं, आपको नमस्कार है। अब भस्म की महिमा कहिए और रुद्राक्ष तथा नाम की महिमा भी कहिए। इन तीनों की महिमा सुनाकर हमें आनंदित कीजिएगा। तो देखिए सूत जी बोले, लोगों के हित के लिए आपने उत्तम प्रश्न किया है। आप पवित्र कुलभूषण हो, परम धन्य हो, जिनका महादेव ही देवता हैं, जो सदा शिव को ही मानते हैं, ऐसे आप धन्य हो। जगत में शिव कथा आपको प्रिय है। जो सदा शिव उपासक हैं वे धन्य हैं। उनका देह धारण सफल है। उन्होंने अपना कुलतार दिया। जिसके मुख में शिव शिव यह नाम सदा रहता है, उसको पाप खदिर के अंगार की भांति स्पर्श नहीं कर सकते। और जो मुख से श्री शिव आपको नमस्कार ऐसा कहते हैं, उनका मुख सर्व पाप निवासक विनाशक पवित्र तीर्थ है। उनका मुख जो प्रेम पूर्वक देखता है, उसे तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। यानी के मुख से शिव शिव बोलने पर भी फायदा है, और जो उनके जो शिव शिव बोलते हैं उनके मुख को देख करके भी उनको तीर्थ स्नान का फल मिलता है। भस्म, रुद्राक्ष, शिव नाम, ये तीनों त्रिवेणी के सदृश महापुण्यमय हैं। जहाँ इन तीनों का निवास हो, हे ब्राह्मणों, उसके दर्शन मात्र से त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। यानी कि भस्म लगाना, रुद्राक्ष धारण करना और शिव का नाम जपना, ये तीनों ही जिसके पास में है वह महाधनी है। धार्मिक दृष्टि से शिव स्वरूप है। उसके लोग बाग दर्शन करते हैं तो दर्शन मात्र से ही त्रिवेणी का फल प्राप्त होता है। यह तीनों जिसके शरीर में रहें, उसका दर्शन भी पाप हारक एवं परम दुर्लभ है। उनका दर्शन त्रिवेणी दर्शन है। दोनों में कोई अंतर नहीं। ऐसा जो नहीं जानता वह मनुष्य महापापी है। जिसके माथे पर विभूति नहीं, गले में रुद्राक्ष माला नहीं, मुख में शिव में वाणी नहीं, ऐसे पुरुष को अधम समझकर त्याग देवे। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी, रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी, यह तीनों पाप विनाशक हैं। जिसके शरीर में ये तीनों हैं, उस एक के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान का फल मिलता है। हितकारी ब्रह्मा जी ने पहले इन तीनों को तोला था, तब दोनों एक जैसे निकले। अतः भस्म रुद्राक्ष नाम सदा धारण करे। उसी दिन से इन तीनों को ब्रह्मा विष्णु आदि देवता धारण करने लगे। उनका दर्शन भी पाप हारक है। ऋषि बोले, आपने इन तीनों से उत्पन्न इस प्रकार का फल सुनाया है, अब उसका विशेष महात्म्य कहिए। अभी तो फल सुनाया था,
अब महात्म्य सुनिएगा। तो सूत जी बोले, हे शिव भक्त ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षिगण, भक्ति पूर्वक उसकी महिमा आदर पूर्वक सुनो। यह महात्म्य पुराण वेद शास्त्रों में भी गूढ़ है, यानी कि छिपा हुआ है ये महात्म्य वेदों में भी। मैं तुम्हारे प्रेम के कारण सुना रहा हूँ। हे ब्राह्मणों, इन तीनों का महात्म्य भला कौन जान सकता है? ब्रह्मांड भर में सत असत से परे केवल शिव ही जानते हैं। भक्ति पूर्वक संक्षेप से अब मैं सर्व पाप हारक नाम महिमा कहता हूँ, आदर से सुनो। इसे परम सत्य समझो। शिव नाम दावाग्नि है, महापाप पर्वत है, उससे यह पाप पर्वत शीघ्र जल जाते हैं। हे शौनक जी, अनेकों पाप मूल एक ही शिव नाम से नष्ट हो जाते हैं और किसी से नहीं। वही वैदिक पुण्यात्मा विद्वान एवं धन्य है जो मनुष्य शिव नाम सदा जपता रहता है। जितने पाप शिव नाम से नष्ट हो जाते हैं उतने पाप तो पृथ्वी पर हैं ही नहीं, यानी कि अखंड पुण्य मिलता है उनको जो शिव की भक्ति करता है, शिव का नाम जपता है। उसके पाप तो जलते ही हैं और उसके अलावा भी पुण्य अर्जन करता है। हे मुने, न इतने कोई पाप कर पाते हैं। अनेकों पृथ्वी पर धर्म हैं, उनका तभी शीघ्र ही फल मिलता है जबकि उन्हें शिव नाम में पूरा विश्वास होता है। हे मुनि, ब्रह्म हत्यादि पापों की राशि भी हो तो शिव नाम उन सबको नाश कर देता है। शिव नाम रूपी नाव पाकर संसार सागर से जो तर जाते हैं उनके संसार मूल पाप निसंशय नष्ट हो जाते हैं। हे महामुने, संसार के मूल रूप पापों का शिव नामक कुठार से शीघ्र नाश हो जाता है। पाप रूप दावाग्नि से तप्त पुरुष शिव नाम का अमृत पान करें, उसके बिना पाप दावाग्नि से तप्त पुरुषों को शांति नहीं मिलती। शिव नाम रूप अमृत वर्षा से सिंचित मनुष्य संसार दावाग्नि के मध्य में भी स्थित होकर शोक नहीं करते। जिन महात्माओं को शिव नाम में भक्ति हो चुकी है उन जैसे महात्माओं की मुक्ति में तो कोई संशय है ही नहीं। देखिए कितनी बढ़िया बात विश्वास से कह रहे हैं। हे मुनीश्वर, अनेक जन्मों में जिनके तप किया हुआ हो जिसने, उसे सर्व पाप नाशनी शिव नाम की भक्ति मिलती है। तो बड़े पुण्य से शिव की भक्ति मिलती है, पापियों को कहाँ मिलती है। पापी तो जो है देख करके अनसुना कर देते हैं। जिनके हजारों गुना पुण्य हो वही शिव भक्त होता है, ऐसा इसमें वर्णन किया है। जिसे शिव नाम में असाधारण एवं अखंडित भक्ति है उसके लिए मोक्ष सुलभ है। मैं जानता हूँ और के लिए नहीं। अनेक पाप करके भी जिसका शिव नाम में आदर हो चुका है उसी जप से उसके निसंशय सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार वन में लगी अग्नि से वृक्ष भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिव नाम से सब पाप भस्म हो जाते हैं। जिसके नित्य ही भस्म से अंग पवित्र रहते हैं, शिव नाम के रूप जप में आदर है। हे शौनक जी, घोर संसार से वह तर जाता है। ब्राह्मण का सर्वस्व छीनकर बहुत से ब्राह्मणों को मारकर भी मनुष्य इन महापापों से लिपायमान नहीं होता। जिसने शिव नाम जप लिया, महर्षियों ने सारे वेद शास्त्रों से निर्धारण कर दिया कि संसार सागर से तरने का उपाय केवल शिव नाम जप ही है।
हे मुनि श्रेष्ठो, बहुत क्या कहूँ, बस एक ही श्लोक कहता हूँ कि शिव नाम की महिमा सर्व पाप निवासक है, विनाशक है। शंभु के नाम में पापों के हरण करने की शक्ति है। इतने पाप भी मनुष्य नहीं कर पाता जितने कि यह नाश कर देती है। शिव नाम के प्रताप से ही सद्गति होती है। हे मुनि, पहले इंद्रधुम्न नाम एक राजा महापापी हुआ है एवं एक ब्राह्मण पत्नी भी महापापनी हो चुकी है। इन दोनों ने शिव नाम के प्रभाव से सद्गति प्राप्त की। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यह तो मैंने नाम की महिमा कह सुनाई। अब सब प्रकार से भस्म की महिमा सुनो। ये अगले अध्याय में सुनाऊंगा। 24वें अध्याय में भस्म की महिमा। भस्म की महिमा अपार है, तो सुनते रहिएगा और आप अपना और दूसरों का कल्याण करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।